फिर उसके बाद सियोल के मापो डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक मॉल ए मार्ट का सीन दिखाया जाता है और वहां पर एक ली सियोंग मिन नाम का एक मिलिट्री सोल्जर होता है जो कहता है अब ये क्या बकवास है, और उसके सामने हमारा एमसी डेजियन अपनी बेटी डेमी के साथ खड़ा होता है। फिर सोल्जर सियोंग मिन कहता है तुम कौन हो, ये जगह ज़ॉम्बी से भरी हुई है, तो फिर तुम यहाँ जिंदा और बिना कोई चोट लगे यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इससे पहले कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं बेहतर होगा कि तुम बात करो, आखिर तुम्हारे चेहरे में क्या है? फिर तभी वो हैरान होते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद डेजियन को दिखाया जाता है जो चश्मा पहना होता है ताकि वो अपने लाल आंखों को छुपा सके। क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो? तो आखिर तुमने सन ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं? फिर तभी एक लड़की आते हुए कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। फिर उसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है ये तायो यूनिट के एक्स कैप्टन है जिसका कोड नेम वाइडो स्पाइडर है और इसका रियल नेम चा हायरी है। फिर वो डेजियन के पास आते हुए कहती है तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ और दूसरी जगह ढूंढो। फिर वो डेजियन के चेहरे के बिल्कुल सामने आते हुए कहती है क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ। पर तभी हायरी सामने देख के थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि डेमी खांस रही थी। फिर डेजियन कहता है मेरी बेटी और मैं पूरे हफ्ते भर से भटक रहे हैं, उसकी अस्थमा और भी ज्यादा बदतर हो गया है, वो मुश्किल से चल पा रही है, प्लीज मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो प्लीज कम से कम उसे अपने साथ रख लो, मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। जिसकी बातें सुनकर तो हायरी एक पल के लिए चुपचाप शांत होती है। फिर वो उसके बाद काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर सियोंग मिन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे कैप्टन के सामने इमोशनल बातें करके उन्हें बेवकूफ बना सकते हो? तुम्हारी ये फालतू की ट्रिक्स हमारे कैप्टन के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। पर तभी वो कैप्टन की तरफ देखता है जिसकी आंख नाक से आंसू निकल रहे थे और वो सिसक कर रो रही थी। फिर तभी हायरी पीछे मुड़ जाती है और कहती है इन्हें अंदर आने दो, कुछ भी यहाँ गलत सलत करने के बारे में सोचना भी मत, वैसे भी हमें इस मार्ट को गार्ड करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। फिर सियोंग मिन कहता है कैप्टन आप पहले अपनी नाक तो पोंछ लो, और उन्हें डेजियन काफी गौर से देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो स्माइल करता है और सोचने लगता है तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले की तरह थी। चा हायरी मापो डिस्ट्रिक्ट में जिसने बचे हुए सोल्जर को रीग्रुप किया, एक रिटायर्ड सोल्जर जिसने मार्ट को प्रोटेक्ट किया, वो एक स्नेक की तरह कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन वो बड़े ही आसानी से पेरेंटल सेक्रीफाइस से इमोशनल हो जाती है। फिर तभी डेमी डेजियन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है हमारा प्लान बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। फिर डेजियन कहता है नहीं डेमी ऐसी बात नहीं है। फिर तभी उसके बात को काटते हुए सियोंग मिन कहता है तुम दोनों मुझे फॉलो करो। फिर उसके बाद डेमी उसे खांसते हुए कहती है ठीक है सर। फिर सियोंग मिन कहता है तुम लोगों ने पहले ही काफी ड्रामा कर लिया है। फिर तभी डेमी के सिर में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर सियोंग मिन गुस्से से कहता है सच में क्या तुम लोगों का अभी तक खत्म नहीं हुआ? फिर तभी डेजियन आता है और डेमी को सहारा देने लगता है। फिर डेजियन डेमी को देखकर सोचने लगता है उसकी मेंटल स्टेट काफी तेजी से बिगड़ रही है, अगर वो जल्दी आराम नहीं करती तो ये उसके लिए खतरनाक होगा। इसके पीछे दो वेरिएबल्स हैं, एक हफ्ते पहले जो इंसिडेंट हुआ जिसे मैं भी काफी ज्यादा मुश्किल से समझ पा रहा हूँ, मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया था फिर भी मैं बच गया, और उसके बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं उल्टा उन पर ही हावी हो गया, मेरा शरीर इतना ज्यादा बदल गया कि लगभग उसे पहचानना इम्पॉसिबल है, मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था, क्या मैं सचमुच एक ज़ॉम्बी बन गया हूँ? फिर उसके बाद बताया जाता है कि हेबजियोंग ब्रांच का ए मार्ट है। फिर डेजियन सोचने लगता है अर्ली स्टेज में जिंदा रहने के लिए सबसे बढ़िया जगह ए मार्ट, यहाँ पर सप्लाईज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, एकमात्र ऐसी जगह जहाँ डिफेंस फोर्स तैनात है, अगर ये यहाँ है तो डेमी सेफ रहेगी। फिर उसके बाद डेजियन बगल की तरफ देखते हुए कहता है ये बगल वाली बिल्डिंग कोलैप्स कैसी है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सियोंग मिन कहता है तुम इस तरह से बातें कैसे कर रहे हो जैसे कि तुम फ्यूचर से आए हो, 3 दिन पहले यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था, फिर हमारे कैप्टन ने अपने आप को ही चारा बना के उन्हें दूसरे बिल्डिंग में लेके चली गई, फिर उसके बाद वहाँ पर पहले से ही लगे हुए एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर दिया और उस एक्सप्लोजन के वजह से सभी ज़ॉम्बीज मारे गए और बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, अगर उनमें से कोई बचा होगा तो वो बिल्डिंग के मलबे के नीचे फंस गया होगा और
वहीं पर सड़ कर मर जाएगा। फिर उसके बाद सियोंग मिन पीछे मुड़ के डेजियन को देखने लगता है। फिर डेजियन को दिखाया जाता है जो हैरान होकर सामने की तरफ देख रहा था। फिर सियोंग मिन कहता है आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो? वो ज़ॉम्बीज इस बिल्डिंग के नीचे दबकर पतले कागज की तरह चपट गए होंगे। फिर उसके बाद सियोंग मिन पीछे की तरफ देखता है और वो ज़ॉम्बी गुर्रा रहा होता है और सियोंग मिन अचानक से इतने बड़े ज़ॉम्बी को देखकर उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपना पंच बनाता है और अपने पंच से जमीन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से उस जगह की जमीन भी शटर हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर हैरी आती है और वो ज़ॉम्बी हैरी के ऊपर अपने मुक्के से अटैक कर देता है, लेकिन हैरी सही समय पर झुककर बच जाती है। उसे देखकर वहाँ खड़े 3 सोल्जर कहते हैं ये क्या बकवास है, एक ज़ॉम्बी यहाँ पर कैसे आया? फिर हैरी डेजियन के पास आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है सभी यूनिट्स अभी के अभी इस पर फायर करो। फिर वो सभी सोल्जर लोग उस ज़ॉम्बी के ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन उस ज़ॉम्बी के ऊपर उनके बंदूक के गोली का कोई भी असर नहीं हो रहा था, पर इसके वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर वो एक जोरदार दहाड़ मारता है और उन्हें 3 सोल्जर के पास आता है और उन सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके इस अटैक की वजह से 2 सोल्जर वहीं पर खत्म हो जाते हैं और तीसरा सोल्जर अभी भी बचा होता है। फिर वो ज़ॉम्बी अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुक्का बनाता है और उस सोल्जर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर तभी अचानक से उसके मुंह पर कोई बैग फेंक देता है, जिसके वजह से उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाता है और इसी बीच हैरी उस सोल्जर को पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। फिर उसके बाद हैरी उस सोल्जर को डेजियन के पास लेकर आ जाती है और जमीन पर रखते हुए कहती है क्या तुम मरना चाहते हो? अपने आप को संभालो और घबराओ मत। फिर वो सोल्जर भी कहता है ठीक है कैप्टन। फिर उसके बाद हैरी सोचने लगती है फोकस करो हैरी, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो 3 दिन पहले के जैसे है, ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। फिर वो उसके बाद बगल की तरफ देखती है और कहती है सभी लोग मार्ट की तरफ भागो। फिर उसके बाद वो सभी लोग भागने लगते हैं। फिर डेजियन कुछ कहने वाला होता है, लेकिन हैरी उसके बात को रोकते हुए कहती है अभी बकवास करने का समय नहीं है, अभी बस भागो। फिर उसके बाद डेजियन डेमी की तरफ देखने लगता है जहाँ उसे दौड़ने में काफी दिक्कत हो रहा था, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद वो वहीं से मुड़ जाता है और उस ज़ॉम्बी की तरफ जाने लगता है। फिर वो मुक्का बनाता है और बहुत ही तेजी से उस ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद मार्ट पेरीमीटर के बैरिकेड को दिखाया जाता है। हैरी उसे देखकर सोचने लगती है ये उसके लिए भी एक ही बार में पार कर पाना इम्पॉसिबल है, जब तक वो वहाँ पर अटका रहेगा हम उसकी कमजोरी ढूंढ सकते हैं। पर तभी वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है ये लोग यहाँ पर क्यों हैं? इन्हें तो फर्स्ट फ्लोर में होना चाहिए था, इन लोगों का इवैक्यूएशन तो बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। फिर उसके बाद हैरी वहीं पर रुक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं उसे किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तुम तीनों अंदर चले जाओ। फिर वो उसके बाद हैरी की तरफ गौर से देखने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं? क्या सच में? अब ये मत कहना कि वो अपनी बेटी को ही छोड़कर भाग गया, वो कमीना कहीं का। फिर तभी डेमी अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहती है मेरे फादर वहाँ पर हैं। फिर हैरी भी वहीं पर देखने लगती है और वो सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाती है। फिर दिखाया जाता है डेजियन अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुक्का बनाता है और उस मुक्के से ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से उस ज़ॉम्बी का सिर पूरी तरह से पिचक जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर डेजियन बैठा होता है और वो अभी भी अपने हाथों से उस ज़ॉम्बी के सिर के ऊपर मारे जा रहा था, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और ये देखकर एक बाप अपने बच्चे के आंखों को अपने हाथों से ढक लेता है। फिर उसके बाद डेजियन उस ज़ॉम्बी के ऊपर से उतर जाता है। फिर उसके बाद वो आगे आने लगता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे किए हुए वादे को नहीं निभा पाया। जिसके बाद सुनकर हैरी डेमी की तरफ देखने लगती है। मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें चोट लग सकती है। फिर उसके बाद हैरी डेजियन के ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है आखिर तुम क्या हो, तुम कौन हो? उसके बाद सुनकर डेजियन कुछ पल के लिए शांत रहता है। फिर वो अपने चश्मे को उतारते हुए कहता है मेरा नाम रियू मिन
सियोक है। तो गाइस इसका नाम पहले डेजियोन था, अब रयू मिन सियोक कर दिया, तो मैं इसे अब से मिन सियोक ही बोलूंगा। उसकी बातें सुनकर डेमी सोच रही होती है प्लीज मत बताना। फिर मिन सियोक कहता है मैं डेमी का फादर, और फिर डेमी अपने मन ही मन कहती है प्लीज फादर यहीं पे रुक जाओ, आप अपने सच्चाई मत बताना, नहीं तो आप खतरे में पड़ जाओगे। फिर मिन सियोक अपने चश्मे को उतारते हुए कहता है और मैं एक ज़ॉम्बी एक्सपर्ट हूँ। उसकी बातें सुनकर उस जगह पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर डेमी और हैरी दोनों हैरान होते हुए एक साथ कहते हैं क्या ज़ॉम्बी एक्सपर्ट। फिर मिन सियोक कहता है जब से आउटब्रेक चालू हुई मैंने सरवाइव करने के लिए ज़ॉम्बी को एनालाइज किया, उनके ऊपर स्टडी किया और उनके कमजोरियों को ढूंढा ताकि मैं जिंदा रह सकूं। फिर मिन सियोक स्माइल करते हुए कहता है मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। फिर हैरी भी स्माइल करते हुए कहती है अच्छा ऐसी बात थी। फिर वो अगले ही पल अपने डैगर को मिन सियोक के गले के पास रख देती है, जिसे देखकर डेमी कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो। फिर हैरी कहती है अपना बकवास बंद करो। फिर हैरी गुस्से से कहती है तुमने इस मॉन्स्टर को अपने खाली हाथों से मार दिया और ये तुम्हारी लाल आंखें बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह दिख रही हैं। फिर वो मिन सियोक के बिल्कुल करीब आते हुए कहती है तो मुझे बताओ क्या तुम एक ह्यूमन भी हो।